बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टोबा टेक्सिंग में चक्की के आटे की कीमत को पर लग गए। 3 दिन के अंदर आटे की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आटा महंगा होने पर शहरी फट पड़े। शहरियों ने अशिया खुलनोश में आए रोज इजाफा पर मौजूदा हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। शहरी का कहना था महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिहाड़ीदार लोग बामुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। चक्की मालिकान का कहना था गंदम की कीमत 3 रोज में 3800 से 5000 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। गंदम की कीमत में इजाफे से आटा महंगा हुआ। चक्की मालिकान ने गंदम और आटे की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। ठीक है ते बाकी हालात सामने आ, फाके कट रही है आवाम। ठीक है ते कह की सकते हैं, गवर्नमेंट ने यही कह सकते हैं गवर्नमेंट फेल है इस मामले। सर्दी में गैस लोड शेडिंग बना मुस्तकिल रोक। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस के पेश नजर लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। टोबा टैक्सी में सुई गैस बहरान हाल जारी है। एलपीजी आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर थी, अब लकड़ी की कीमत को भी पर लग गए। शहरियों का कहना है महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। एक शहरी ने कहा सुई गैस नहीं आती, एलपीजी मैं खरीद नहीं सकता। गरीब का वाहद सहारा लकड़ी थी, लेकिन अब लकड़ी भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है। लकड़ी महंगी होने से गरीबों का चूल्हा भी बंद हो गया, लेकिन हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। महंगाई का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सुई गैस भी मुकम्मल तौर पर बुढ़हान है। सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से जारी है। शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गैस आता नहीं है, उसके अलावा लकड़ी जो है बहरान बन रहा है क्योंकि गीली लकड़ी है, बहुत ज़्यादा रेट अप हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाने पीने से जुड़ी तमाम अशिया में रिलीफ फराहम करे ताकि खाना पीना सुकून से मुयसर आ सके। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सी। शदीद सर्दी में सुई गैस भी ठिठर गई। लोड शेडिंग तवील होने लगी। मुतबादिल ईंधन लकड़ी की कीमत में इजाफा 1000 रुपए तक पहुंच गई। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है गैस नायाब होने की वजह से लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। घरेलू इस्तेमाल वाली लकड़ी 800 से बढ़कर 1000 रुपए मन हो गई है, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल वाली लकड़ी भी 700 रुपए फी मन हो गई है। टाल मालिकान का कहना है आए रोज महंगाई बढ़ रही है, लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। पहले तो थी ना 600 रुपये मन, अभी आजकल जो है 1000 रुपये 800 रुपये में मिल रही है। घर जाए गैस नहीं होता, इधर खाने बनाना का टाइम होता है और गैस चला जाता है। यार बंदा बड़ा परेशान है, क्या करे बंदा। इसकी वजह से ये भाई हैं इनका आ रहा है, यही हमें पहले देते रहे हैं 600 रुपये मन में, अभी यही कहते हैं 900 1000 रुपये रेट लगेगा। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में सुई गैस के बाद अब बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। बिजली बंदिश के बढ़ते दौरानिये ने घरेलू सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में और गिरदोनवा में जो बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। बिजली की लोड शेडिंग भी वो भी अब शुरू कर दी गई है। पहले गैस की लोड शेडिंग होती थी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ अब बिजली की लोड शेडिंग में भी मुश्किलात का सामना। घरेलू सार्फिन जो है वो शदीद मुश्किलात में घिर गए। मेरे साथ घर के मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई है, क्या कहना चाहते हैं, किन मुश्किलात का सामना आपको पेश होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो गरीब आवाम की और ख़ासकर जो जैसे हमारा छोटा शहर है टोबा टेक्सिंग, इनकी आवाज़ बन रहा है। सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सिटी 41 का। अब बताना चाहूँगा कि पहले तो गैस बंद होती थी और अब आँख मचोली बिजली ने भी शुरू कर दी है। जब गैस आती है तो बिजली चली जाती है, जब बिजली आती है तो गैस चली जाती है। ना तो बंदा गीज़र हीटर अपना गीज़र चला सकता है इस पे गैस पे, तो ना फिर जो छोटे गीज़र आए हैं इंस्टा के गीज़र है वो गीज़र भी बिजली पे नहीं चल सकते। बिजली आती नहीं, आएगी तो जो बच्चों वाला घर है उनको परेशानी होती है, बच्चों के लिए पानी गर्म करना पड़ता है। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे अवन पे कोई बच्चों के लिए दूध गर्म करना पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दी के दिन हैं, छोटे बच्चों को ऐसे ठंडा दूध भी नहीं दिया जा सकता, बच्चों के लिए दूध गर्म करना पड़ सकता है। अगर दोनों में से एक चीज़ तो प्रॉपर देनी चाहिए, तो बिजली दे दें। अगर गैस नहीं देना मिल रही, गैस नहीं है तो बिजली तो दे दें कम से कम। बिजली की कौन सी इतनी ज़्यादा लोड शेड शॉर्टफॉल हो रहा है। अब तो हर तरफ सैलाब आया था, पानी पानी था हमारे इधर। बहुत सारे हमारे भरा बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं पानी की वजह से। मेहरबानी करें, हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें, चलो दोनों में से एक चीज़ तो दे, या गैस दे दे या बिजली दे दे।
बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका ये कहना है कि गैस का भी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। उसके बाद बिजली के साथ गुजारा चलता था, गीज़र चलता था, ओवन चलता था, जिसमें बच्चों को दूध गर्म करके दिया जा सकता था। सर्दी की शिद्दत में पानी गर्म करके बच्चों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी का ये मुतालबा है कि कम अज़ कम एक चीज़ जो है वो शहरियों को मुहैया रिलीफ देने का मुतालबा किया गया है, उसे हम अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। धुंध के बायस फीडर ट्रिपिंग पर काबू पाने के लिए फेस्को का अहम इकदाम। फेस्को ने फैसलाबाद के तमाम फीडर्स पर फोक डिस्क लगा दी। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा ये फोक डिस्क से क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, धुंध के मौसम में सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फेस्को की जानिब से जो है वो अहम इकदाम उठाया गया है। इसी हवाले से जो है वो फैसलाबाद शहर भर समेत देहाती इलाकों तक बिजली फराहम करने वाले जो फीडर्स हैं उन पर फेस्को की जानिब से फोक डिस्कें लगा दी गई हैं, ताकि फीडर ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर वक्त जो है वो फीडर्स की मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ धुंध की वजह से स्पार्किंग और दीगर मसाइल की वजह से बिजली की बंदिश पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम जो है वो इख्तियार किया गया है। और फैसलाबाद समेत रीजन भर के जो देहाती इलाके हैं उनके फीडर्स पर फोक डिस्कें लगाने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, ताकि बहुत हद तक धुंध की वजह से फीडर ट्रिपिंग और दीगर मसाइल से बचा जा सके और शदीद सर्दी और धुंध में सार्फिली की अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, शोरकोट में ऑयल और घी की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी। एक हफ्ता में ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शोरकुट में ऑयल और घी की कीमतों को पर लग गए। ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी के लिए खाना पकाने का लाजमी जज्ब हासिल करना मुश्किल हो गया। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि ऑयल और घी की फी किलो की कीमत 35 से 40 रुपए बढ़ा दी गई। आज से 10-12 दिन पहले तक जो था घी और ऑयल पे कुछ कंट्रोल था, तो ये अपना 8 से 10 दिन के बाद अब जो सिचुएशन है, अब 500 से 600 रुपए कार्टन घी और ऑयल का रेट जो है वो बढ़ गया है। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपनी लड़ाइयों को छोड़कर गरीब आदमी के मसाइल को हल करें। हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे, वरना आम आदमी के लिए जिंदगी गुजर बसर करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मेरा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्लीज़ आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और आम आदमी की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो एक मज़दूर है जो अपना शाम को अपना 600 या 700 रुपया उजरत लेता है, तो वो अपना सिर्फ एक घी का पैकेट ही लेकर घर जाएगा। खुदारा उसके तरफ तवज्जो दी जाए। महंगाई से जहां गरीब आदमी का चूल्हा बुझेगा, वहीं दुकानदारों के कारोबार भी शदीद मुतासिर होंगे। कैमरामैन परवेज के हमरा शहजाद अली, सिटी 41 न्यूज़, शोरकोट। ज़र मुबादला ज़खायर एक माह से भी कम अरसा के दरामदी बिल के बराबर रह गए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के ताजर कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, जबकि हुक्मरान खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सनतकारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एलसी नहीं खुल रहे, इम्पोर्ट मुकम्मल बंद है। चिकन, ऑयल, आटा और दीगर अशिया खुनोश की किल्लत है। डॉलर ख़त्म हो चुके, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। ऐसे में हुक्मरानों की जानिब से खामोशियाँ अलमिया है। सनतकारों ने कहा, 30-30 साल से चलने वाली ये फैक्ट्रियां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हैं। हमने अपनी जमा पूंजी अपने कारोबार में लगा दी, अब अपनी आंखों के सामने इसको तबाह होते देख रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में गैर मामूली ताखीर ने कार डीलर्स के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। सदर कार डीलर्स एसोसिएशन हाजी आसिफ कहते हैं 2 रोज का काम 4-4 माह में किया जा रहा है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो कि गाड़ी जब ट्रांसफर की जाती है, इसकी मलकियत जो है उसको मुंतकिल किया जाता है, तो ये कार्ड मौसूल होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से, जो कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तस्वर किया जाता है। अब इसमें मामूली तौर पर जो है वो वक्त दरकार जो होता था वो 2 से 3 दिन होते थे, जिसमें कंप्यूटर पे भी गाड़ी ट्रांसफर हो जाती थी और आपको ये कार्ड जो है 1 हफ्ते के अंदर मौसूल हो जाता था महकमे की तरफ से। लेकिन अब इसमें गैर मामूली ताखीर हो रही है, इतनी ताखीर हो रही है कि 4-4, 5-5 महीने की गाड़ी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, ये कार्ड लोगों को रिसीव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है, कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। और इस गैर मामूली ताखीर से किन मसाइल का सामना, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं, कार शोरूम एसोसिएशन से, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ऐसा बताइएगा, क्या कहेंगे ये ताखीर की वजूहात क्या और इससे किन मसाइल का सामना है?
सर मसाइल तो हमारे ख़त्म हुए नहीं कभी भी। अगर हम इन बदउनवान अनासर की बदउनवानी पे आते हैं ना, तो हमें नए नए चैप्टर मिल रहे हैं इनके खुलने पे। ये कार्ड जो है, ये आपको 4-4 माह पहले गाड़ियां जो ट्रांसफर हुई हैं अभी तक नहीं रिसीव हो रहा है। अब हम इनको कंप्यूटर चेक करते हैं ना, तो ये प्रिंटिंग पे पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, अब इनकी बदउनवानी अभी शुरू होती है। ये है ब्लैकमेलिंग का एक नया राज इनका। आज आप 8,000 रुपया दें इनको बमाए शक्ल रिश्वत, तो सर आपको नेक्स्ट डे आपके घर पे यह वसूल हो जाएगा। किस मद में मांगते हैं 8,000? सारे ये रिश्वत की मद है और क्या, कौन सी मद है? अगर 4 माह पहले गाड़ी ट्रांसफर हुई है उसका पेंडिंग प्रिंटिंग पे आ रहा है, अगर मैं आज आपको 4,000 रुपया 8,000 रुपया सॉरी दूंगा, तो मुझे नेक्स्ट डे मेरे घर पे ये कार्ड मुझे रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो प्रिंटिंग चल रही है, अगर आप पैसे नहीं दे रहे आप लीगल लाइन पे लगे हुए, फिर वेट करें, वो आपको नेक्स्ट मुमकिन 4 माह बाद मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा। ये नए से नए इनको करप्शन के ना हथकंडे निकल रहे हैं। बेसिक ये चाह रहे हैं कि जो भी है हमारे घर में है, मुल्क किस जगह पे खड़ा है, और इन बेशर्मों के बेजमीर मुर्दा जमीर वालों के अब ये हालात है कि एक्साइज का एक नया रिश्वत का चैप्टर खुला है, ये कि आप पैसे दोगे तो कार्ड मौसूल होगा, वरना कार्ड मौसूल पैसे देंगे तो ये कार्ड मौसूल होगा, और अगर ये कार्ड मौसूल नहीं होगा तो ये तस्वर किया जाएगा कि गाड़ी आपके नाम नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त सेल और परचेज गाड़ी जो है उसके अंदर भी शदीद परेशानी का सामना है। ताखीर हो रही है, गाड़ियां आती हैं महीने के अंदर ही वापस बिक जाती हैं, जब गाड़ी नाम ही नहीं होनी तो बिकेगी कैसे? तो इस हवाले से इस शोरूम महसूस शहराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े टैक्स गुजारों को अब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 20,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। रिटर्न जमा न करवाने वाले नाम एक्टो टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। फाइलर्स को टैक्स में मिलने वाली रियायत भी खत्म की जाएगी। मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, कारपोरेट सेक्टर के लिए माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 थी, और अब ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी जानिब से अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो वो 20,000 रुपये जुर्माने की अदायगी के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। FPR हुक्काम के मुताबिक वो अफराद जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और उनको विद होल्डिंग टैक्सेस में मिलने वाली जितना भी रिलीफ है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस हवाले से वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो, वो अराजी का इंतकाल हो, या फिर जो दीगर तालीमी इदारों में जमा होने वाली फीसिस पर टैक्सेस में जो दिया जाने वाला रिलीफ है, वो तमाम रिलीफ ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि उसके साथ साथ फाइलर्स को जो मिलने वाली मराहत हैं उससे भी इन अफराद को महरूम कर दिया जाएगा, और इस हवाले से 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जारी की जाएगी। तो FPR हुक्काम की जानिब से अब उन तमाम अफराद को जो कि कारपोरेट सेक्टर में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी जानिब से रिटर्न नहीं जमा करवाई गई, उनको नोटिस भिजवाए गए हैं कि वो अपनी रिटर्न जमा करवाएं। बसूरत दीगर उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उनको फिर यौमिया बुनियाद पर जुर्माना भी। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइट्स ठीक कराने में नाकाम। केनाल रोड स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब निकली। इसी पर बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? बिल्कुल, शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन गया है। कैनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसद रात से खराब हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा, और ना ही स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। कैनाल रोड की बात की जाए तो ये शहर की मसरूफ तरीन शाहरा है। यहाँ से रात के औकात में काफ़ी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है, लेकिन जो शहरी उनको मुश्किलात का सामना अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते और जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है। अच्छा बताया, कब से ये स्ट्रीट लाइट्स इस तरह से खराब है, क्या कहें? ये 3 हफ्ते से खराब है, और हम आते जाते बहुत परेशान है, रोज़ाना गुजरते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इधर की इंतज़ामिया सोई हुई है, वज़ीर आला पंजाब से और ये TM में जो भी जिसके भी अंडर है, उनको चाहिए कि अपना काम तो करें। करप्शन के हुकूमत के मामले तो होते रहते हैं। हम जो रक्शे वाले हैं, चिंची वाले हैं, हमारी जान व माल का ख़तरा है, हमें पता नहीं लगता, कोई इधर साइड पर खड़ा करके जो मर्जी कर सकता है। हमारी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी इंतज़ामिया से हमारी अपील भी और दरख्वास्त भी है कि फ़ी गफूर फौरी तौर पर इसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, ये इंतहाई संगीन मामला है कि यहाँ पर रात के वक्त में चोरी डकैती की भी वारदातें शहरियों के मुताबिक हो सकती हैं। तो और भी यहाँ पर शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, क्या मुतालबा करेंगे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे? उनसे यही चाहते हैं कि ये इनका कोई इंतज़ाम कर दें अच्छा सा,
क्योंकि हम लोग तो वैसे ही धुंध से, हमारी लाइट तो रिक्शे वालों की वैसे ही उतनी सी होती है, तो बेहतरी हाल यही है, इसका कुछ करते हैं। बिल्कुल जी, यही मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इकदाम किए जाए और कैनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स है उनकी मरम्मत की जाए और तरजीही बुनियादों पर ये इकदाम करने चाहिए ताकि जो यहाँ के मसाइल। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा का वाहिद पार्क खस्ताहाली का शिकार। छुट्टी के रोज तफरी के लिए आए पार्क का रुख करने वाले बच्चे सहूलियात की कमी से नाखुश। शहरियों ने पार्क में गंदगी और खस्ता हालत का जिम्मेदार इंतजामिया की अदम तौजही को ठहरा दिया। गोजरा शहर के ऐन वस्त में वाक़या जनाब पार्क इंतजामिया की गफलत का शिकार होने लगा। पार्क में मौजूद झील सूख चुकी, झूले टूट फूट चुके। तहसील ऑफिस रोड पर वाक़या पार्क के गेट पर पानी और गंदगी के ढेर, सूखी घास और मुरझाए पौधे देखकर बच्चे मायूस हो गए। बच्चों का कहना है कि इतवार के रोज भी पार्क में लोग कम और कौवे ज्यादा नजर आ रहे हैं। जनाब पार्क एंटर होते ही वहाँ पर झूले भी टूटे हुए हैं, दरख्त भी सूख चुके हैं। हम आज संडे को पार्क में एंजॉय करने आए थे। पार्क के दूसरे गेट तहसील ऑफिस रोड गोजरा के एंटर होते ही गंदा पानी खड़ा हुआ है, झूले टूट चुके हैं। पार्क में मौजूद शहरी का कहना था, पार्क की मौजूदा हालत देखकर दुख हो रहा है। इंतजामिया की अदम तोजाही के बायस पार्क पूरी तरह वीरान हो गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि इंतजामिया का एक बंदा भी पार्क की देखभाल करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद नहीं। टूटे हुए झूले किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। हम आज जनाब पार्क में आए हैं और यहाँ की हालत देखकर बहुत ही हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, हर चीज़ टूटी फूटी है, गंद फैला हुआ है, कोई यहाँ पर देखभाल वाला नहीं है। शहरियों ने पार्क में सहूलियत की फराहमी और बेहतर इंतजामात के लिए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उसामा यासीन, सिटी 41 गोजरा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तीसरी मरतबा हल्का बंदियां मुकम्मल। आबादी में इजाफा मगर यूसीस की तादाद कम हो गई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा कर दी। साबिक यूसी चेयरमैन मिर्जा अदरीस का कहना है हल्के बड़े कर दिए गए। 2013 एक्ट में 157 यूसीस थीं, जो 2022 के एक्ट में कम होकर 140 हो गई, जबकि 9 साल में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मिर्जा अदरीस ने मजीद कहा 25,000 आबादी पर एक यूसी बनाने से इलेक्शन लड़ना और लोगों को कंट्रोल करना खासा मुश्किल होगा। इलेक्शन के बारे में तो अभी बहाम है, क्योंकि इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत है, इन्होंने पहले भी जो बल्दियाती नुमाइंदों पे शबे खून मारा आते ही, और अब भी इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुबह सरहद में और बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन अभी उनको इख्तियारात नहीं मिले। और ये जो हल्का बनी हुई हैं, ये तो तकरीबन उन्होंने 50,000 आबादी पर कर दी हैं, क्योंकि जो मेरे यूसी बनी है 11 नहीं बनी है 32 की, उसमें अब उन्होंने 23,400 वोट बना दिया है। इससे आबादी को बहुत ज़्यादा हो गया, और जितना फैसलाबाद सिटी की आबादी 140 हल्कों की, वो तो ऐसे ही है 22-23-24,000 वोट पे होगी, 50,000 पोजीशन पे मुनसर होगी। क्या आपको बताएं जमात इस्लामी जंग के ज़िले दफ्तर में इजलास। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से राबिता मुहिम तेज करने का फैसला। जिला भर में एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। इजलास की सदारत ज़िलाई अमीर गुलाम फरीद ने की, जबकि अमीर शहर मीर कासिम न्याजी, सदर सियासी कमेटी बहादुर, उम्मीदवार पीपी 126 तारिक साबरी ने भी शिरकत की। इजलास में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर जिला भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। ज़िलाई अमीर गुलाम फरीद मगियाना का कहना था हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी मार जहरों पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। फी एकड़ पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। किसानों के हवाले से अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर जड़ी बूटी मार जो जहरों की स्प्रे है उस पर सब्सिडी का ऐलान किया गया। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने गंदम की बेहतर पैदावार के लिए बीजों पर सब्सिडी दी थी। अब जो जड़ी और बूटी मार जो जहर है स्प्रे है उस पर भी सब्सिडी मुहैया की जा रही है। फी एकड़ 250 रुपये सब्सिडी मुहैया की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ पर फार्मर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी किसान सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है उसके पास किसान कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर कार्ड नहीं है तो उसको जो है वो पैसे नहीं मिल सकेंगे। वो पहले महकमा ज़राअत के दफातर में जाकर खुद को रजिस्टर्ड करवाएगा बतौर फार्मर्स, और फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज भेजेगा जहां पर उसको सब्सिडी मसूल हो सकेगी। इसका मकसद ये है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा
जड़ी बूटी मार जो जहर स्प्रे है वो इस्तेमाल करें ताकि सब्सिडी से मुतालिक अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिलगोजा तो दूर, इंजीर, पिस्ता, काजू खरीदना भी ख्वाब बन गया। बेलगाम महंगाई ने अवाम को मूंगफली खरीदने के लिए भी जेब खंगालने पर मजबूर कर दिया। फी किलो रेट 650 रुपए तक जा पहुंचा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में सर्दी की शिद्दत के बाद जो है वो शहरियों ने खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए दुकानों का रुख किया, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो महंगाई ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। शहरी जो है वो खुश्क मेवाजात में मूंगफली जो उनकी अप्रोच में थी वो ले लेते थे। अब वो मूंगफली भी जो है वो 550, 600 और 650 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लेने आए हैं और क्या रेट्स देख रहे हैं आप यहाँ पर? रेट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। ये मूंगफली, उसके अलावा हमने अखरोट वगैरह लिए 1200 रुपये किलो है। उसके अलावा बादाम जो है वो 600 रुपये पाव है। तो रेट तो बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदे की पहुंच से ज़्यादा बहुत दूर हैं। तो जैसे महंगाई बढ़ रही है, इधर से ये भी महंगाई बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गरीब बंदे की पहुंच से ये चीज़ें जो है वो दूर है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, खुश्क मेवाजात खरीदने आ रहे हैं तो यहाँ पर रेट्स कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई तो ओवरऑल आपको पता है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है वैसे भी। इसी तरह खुश्क मेवाजात में भी महंगाई का वो है असर, लेकिन यही सर्दियों में आपको पता है सीज़न है तो। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि सर्दियों में ख़ास तौर पर खुश्क मेवाजात ही खाते थे, लेकिन अब वो भी जो है वो अप्रोच से बाहर होते जा रहे हैं। मेवाजात भी महंगे हो चुके हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ब्रांडेड कोट लंडा बाजार की रौनक बन गए। हर तरह के कोट मुनासिब कीमत और रंग में दस्तयाब हैं। सर्दी बढ़ने से कोट की मांग में भी इजाफा हो गया। साथ ही साथ शहरियों का टोपी और मफलर की तरफ रुझान भी बढ़ गया है। फैसलाबाद के लंडा बाजारों में आजकल ब्रांडेड कोट के खूब चर्चे हैं। मुनासिब कीमत और हर रंग के कोट शहरियों को अपनी जानिब मतवज्जो कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से इन कोट की मांग भी बढ़ गई है। शहरी कहते हैं अच्छे से अच्छा कोट यहाँ कम कीमत में मिलता है। वहीं इन लंडा बाजारों में सर्दियों में पहनने वाले दीगर तमाम कपड़े भी मौजूद हैं। फैसलाबाद में जंग बाजार में लंडा बाजार से अभी मैंने एक जैकेट खरीदी है, तो ये काफी मुझे कंफर्टेबल 200 रुपए की जैकेट मिल चुकी है और मुझे समझ नहीं आई कि इतने मतलब के कंफर्टेबल और इस वेदर के अंदर सूटेबल जैकेट है वो मिल रही है, तो जिसकी वजह से मुझे ये काफी फायदेमंद हुआ है। शहरियों का टोपियों और मफलर की तरफ भी रुझान बढ़ गया है, जिससे शहरी टोपियां और मफलर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दी से बचने के लिए सर और चेहरे को ढांपना भी लाजिम है। सर्दी काफी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हम आज कचहरी बाजार में आए हैं। नाक और कान को ढांपने के लिए हमने मफलर खरीदा है, इसमें से हमें एक पसंद आया है, बाकी और मजीद देख रहे हैं भाई। शहरी का मजीद कहना था कि लंडे में मिलने वाले कपड़ों की कीमत 200 से 300 तक होती है, जो मुनासिब है और शॉपिंग के लिए मुतवस्सित तबके के लिए बेहतरीन जगह है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर खिरदा लियाकत के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। वक्त बदला, दौर बदला। एक अरसा तक बच्चों की पैसे महफूज करने वाला गुल्लक आज हसरत भरी निगाहों से बच्चों की राह तकने लगा। रिपोर्ट जानिए इस रिपोर्ट में। जदीद दौर में बच्चों का बैंक गल्ले की कदर कीमत भी कम हो गई। बच्चों के पैसे महफूज करने वाला गल्ला आज नन्हे बच्चों के हाथों का मुतलाशी है। फैसलाबाद के गल्लक फरोश का कहना है कि गल्लक की मांग बहुत कम रह गई है। आजकल तो वो दौर ही नहीं रहा। 100-200 से नीचे तो बच्चे बात ही नहीं करते। 2-4 रुपए तो अब बच्चे लेते ही नहीं है जो जमा करें। रुपया चुवानी 1 रुपया 2 रुपये अब इनमें जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। आप 500-1000 की बात करते हैं, बच्चे भी 100-200 इससे कम नहीं लेते। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। अब जो है ना वो नए डिज़ाइन के आ गए हैं, वो प्लास्टिक में और वो लॉक वाले और वो बटनों वाले। बच्चों से बात करने पर मालूम हुआ कि अक्सर बच्चों को मिट्टी के गल्लक के बारे में इल्म ही नहीं। जिनको मालूम है वो भी गल्लक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। बच्चों का कहना है कि घर से इतने पैसे नहीं मिलते जिनको जमा किया जा सके। जितने पैसे मिलते हैं उनके खाने पीने की चीजें ले लेते हैं। जो से नए गले हैं हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो से मिट्टी के गले हैं उसका हमें ज्यादा नहीं। केड़े पैसे लभदे असीं खा जांदे हैं, केड़े जोड़ने वास्ते लभदे ही नहीं। मौजूदा दौर में गल्लक की जगह मनी बैंक, मनी बॉक्स जैसी चीजों ने ले ली है, जबकि मौजूदा नस्ल को मिट्टी के गल्लक के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं। बढ़ती हुई जिद्दत और टेक्नोलॉजी ने मुख्तलिफ मसनूआत को जन्म दिया। जदीद दौर में मिट्टी से तैयार होने वाले गल्लक की मांग में भी कमी दिखाई दे रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।